अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूरा ओरल हाइजीन की वजह से कौन कौन सी पेशेंट में डिजीज़ हो सकती हैं जब पेशेंट अपनी मेंटेन ओरल हाइजीन ना करे। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है उसमें आता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, फिर पेरिडोंटल डिजीज़ है, फिर किडनी डिजीज़, डायबिटीज़ है, हाई रिस्क इन प्रेगनेंसी है, स्लीप डिसऑर्डर है, ओबेसिटी है, रिस्पिरेटरी इशू आ सकते हैं। इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ हैगी, तो ये और इसके अलावा कैंसर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि पेशेंट अगर अपने ओरल हाइजीन मेंटेन ना करे तो ये डिजीज़ उसके अंदर हो सकती है। अब सबसे पहले मैं डिस्कस की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इस तरह हो सकती है कि जब पेरिडोंटल डिजीज़ मुंह के अंदर होती है और गम्स की इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन हो सकता है मसूड़ में, तो ब्लड स्ट्रीम से जो बैक्टीरिया है वो आपकी हार्ट की तरफ पहुंच जाते हैं और फिर हार्ट की वॉल्व की डिजीज हो सकती है हार्ट के अंदर। इसके अलावा और भी इन्फेक्शन से हार्ट मरमर इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा मैंने बताया पेरिडोंटल डिजीज मोस्ट कॉमन है जब आपकी पूरा हाइजीन मुंह के अंदर हाइजीन मेंटेन नहीं करता और कैलकुलस स्टार्टर वगैरह जमा होते हैं, तो उसकी वजह से मसूड़े ख़राब होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है मसूड़े में, इसको हम पेरिडोंटल डिजीज़ कह सकते हैं। इसके अलावा इन इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट में किडनी डिजीज़ हो सकती है, यानी ब्लड स्ट्रीम से बैक्टीरिया जाते हैं और वो किडनी पर अफेक्ट करते हैं और फिर किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में पस पड़ सकती है। इसके अलावा ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो डायबिटीज़ वगैरह पेशेंट को हो सकती है, शुगर लेवल मेंटेन नहीं होगी तो डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैंगी उसमें हाई रिस्क हो सकता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि जो एम्ब्राइड फ्लूइड होता है इसके अंदर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इन्फेक्शन पहुंच सकता है और बच्चे में फीटस में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम की वजह से बैक्टीरिया आपके ब्रेन में जा सकते हैं और स्लीप डिसऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जब पेशेंट अपने आप को हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा ओरल हाइजीन और एक्सेस इनटेक ऑफ फूड है इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उसमें ओबेसिटी हो सकती है, मोटापापन हो सकता है। इसके अलावा रिस्पिरेटरी इशू हो सकते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन जा सकता है और इसके अलावा कैंसर भी पेशेंट में हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि टोबैको च्यूइंग कर रहे हैं या फिर ये कि स्मोकिंग एक्सेस कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में पेरिडोंटल डिजीज जो है लेड टू पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, इसके अलावा मुंह का कैंसर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें इन पेशेंट में पाई जा सकती हैं जो कि अपनी मेंटेन और हाइजीन नहीं कर रहे होंगे। तो उम्मीद होगी आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।